प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी, जो पंचतंत्र श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। आज भी हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी का नाम है दो की लड़ाई में तीसरे का लाभ। तो ये दो बिल्लियों वाली कथा नहीं है जो आपने आमतौर पर पढ़ी है, दो बिल्लियों और बंदर की कथा। तो मैं इस कथा को सुनाऊं उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी कहानी को सुन सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम दो की लड़ाई में तीसरे का लाभ। एक गांव में एक ब्राह्मण महाशय रहते थे, यजमानी करते थे, खा पीकर अच्छे मोटे ताजे थे, यजमानी अच्छी चलती थी। और एक बार उनको यजमानों के माध्यम से दो गाय प्राप्त हुई। अच्छी गाय दूध देने वाली थी। ब्राह्मण देवता भी गाय की अच्छी सेवा करते थे, अच्छा चारा डालते थे, तो दूध भी अच्छा प्राप्त हो रहा था। और ब्राह्मण परिवार दूध को अच्छी प्रकार से पी करके सभी एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रह रहे थे। अब वो रह रहे थे कि अचानक एक दिन एक चोर उनके घर के आगे से जैसे जा रहा था तो उस चोर की निगाह उन दोनों गायों पर पड़ी। और गायों को देखकर चोर तो चोर ही है, उसने सोचा गाय बहुत हृष्ट पुष्ट हैं, बहुत ही ज्यादा दूध देती होंगी, मैं इन दोनों गायों को चुरा लूंगा और बाजार में बेच करके 2-4 महीने का मेरा काम अवश्य चल ही जाएगा। यह सोचते सोचते वह वहां से निकला और घर पहुंच करके वही विचार कि किस प्रकार से ब्राह्मण की गाय को मैं चुराऊं, और रात को सोते सोते भी वही ध्यान कि कल मैं गाय को अवश्य चुराऊंगा। और सोचते सोचते उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन अमावस की काली रात थी। चोर का मन बहुत खुश हुआ, बोला अमावस की काली रात है, अंधेरी रात में निकलूंगा, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा और मैं दोनों गायों को खोल के ले आऊंगा। पूरी योजना उसने बना रखी थी। रात्रि में जैसे ही समय बढ़ता गया और अर्धरात्रि का समय हुआ, अर्धरात्रि के बाद चोर घर से निकला और अंधेरा ऐसा कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई न दे। आम व्यक्ति तो कोई इस अंधेरे में निकलने वाला ही नहीं था, लेकिन चूंकि वह चोर था और चोर का कार्य तो रात्रि का ही होता है, इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं लग रहा था। अगर आम व्यक्ति होता तो शायद वह मुश्किल से निकलता, अधिक काम होता तो भी डर डर के निकलता, लेकिन वह चार निर्भय होकर के वह चोर चला जा रहा था। अभी कुछ आगे गया था कि अचानक एक ऐसा व्यक्ति उसे दूर से आता दिखाई दिया जिसके दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे, सिर के बाल बढ़े हुए थे और उसके आगे के 2 दांत निकले हुए थे। और जिसको देख करके कोई आम व्यक्ति होता तो शायद उसका दिल ही हार्ट फेल हो जाता या फिर वो चीखते चिंगारते डर के मारे भाग जाता। लेकिन चोर तो चोर था, उसका रोज का कार्य था रात्रि में निकलने का, इसलिए वह भयभीत नहीं हुआ बल्कि चिल्ला करके बोला, अरे तुम कौन हो और अर्धरात्रि में क्या कर रहे हो? गाड़ी वाले ने कहा, मैं एक राक्षस हूं और मैं आज गांव के फला ब्राह्मण का रक्त चूसने के लिए, खून पीने के लिए जा रहा हूं और मेरा कार्य अर्धरात्रि के बाद ही होता है। मैंने तुमको बताया, अब तुम बताओ तुम कौन हो और तुम अर्धरात्रि के बाद कैसे घूम रहे हो? चोर ने कहा कि मैं नामी गिरामी कालू सिंह चोर हूं और मैं भी उसी ब्राह्मण के घर जा रहा हूं जिसका तुम खून पीने जा रहे हो। मैं भी उसकी 2 गायों को चुराने के लिए जा रहा हूं। अब राक्षस ने कहा, ठीक है, फिर तो हम दोनों का ही जो दुश्मन है वो एक ही है, अब हम दोनों मित्र हुए, चलो दोनों मिलकर के चलते हैं। चल दिए जी दोनों।
ब्राह्मण के घर के पास पहुंचने पर चोर ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं पहले दोनों गायों को चुराता हूं, उसके पश्चात तुम ब्राह्मण का खून पी लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राक्षस ने कहा नहीं, पहले तुम दोनों गायों को नहीं खोलोगे, पहले मैं ब्राह्मण का रक्त पीऊंगा, उसके बाद तुम दोनों गायों को खोल करके ले जाना। चोर ने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पहले मैं 2 गायों को लेके जाऊंगा। राक्षस ने कहा देखो, तुम जब 2 गायों को खोलोगे तो वो दोनों गाय हिनहिनाएंगी और मुंह से आवाज करेंगी, जिससे ब्राह्मण जाग जाएगा और फिर हम दोनों ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। फिर भी चोर ने कहा नहीं, मैं पहले दोनों गायों को चुराऊंगा। राक्षस ने कहा नहीं, तुम दोनों गायों को नहीं चुराओगे, पहले मैं ब्राह्मण का रक्त पीऊंगा। पहले तो धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन जब दोनों तरफ से ऐसे हुआ मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले, तो उनकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। और जैसे ही आवाज तेज हुई तो ब्राह्मण के कान में आवाज पहुंच गई और ब्राह्मण ने देखा, देखते ही उसने जोर से शोर मचाना आरंभ कर दिया, चोर 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 चोर। यह सुनना था कि आस पड़ोस के जितने ग्रामीण थे सभी अपने घर से उठे और किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में कुदाल है, किसी के हाथ में कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सभी लेकर के वहां पर आ पहुंचे और उन दोनों को देख करके दोनों की इतनी पिटाई की कि दोनों अधमरे हो गए और उसके बाद दोनों को पकड़ करके जंगल में फेंक आए। इस प्रकार दोनों की लड़ाई में ब्राह्मण देवता बच गए और यही हमारी कहानी का शीर्षक, 2 की लड़ाई में तीसरे का लाभ। ब्राह्मण देव बच गई, अन्यथा राक्षस ब्राह्मण का खून पी जाता और दोनों गाय चोर चुरा कर ले जाता। तो इसलिए कभी आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना लड़े अपना काम करिए। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।